हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम अपनी नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की हमारी जो वीडियो रहेगी दोस्तों वो हमारी हिंदी की व्याकरण के ऊपर रहेगी दोस्तों, जो हमारे एस्टेट और सीटेट में क्या होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। सीटेट के अंदर क्या है दोस्तों, हमारी ग्रामर नहीं आती, लेकिन जो हमारे गद्यांश और पद्यांश आते हैं उसके अंदर क्या क्या किया जाता है, जो उसके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो हमारे किसी ग्रामर से जुड़े होते हैं दोस्तों। कि कोई शब्द दे दिया जाता है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि यह किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा की बताता है, सर्वनाम की बताता है, या कोई संधि विच्छेद भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और हमारे स्टेट के लिए तो है ही दोस्तों। तो चलिए आज की हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा संज्ञा का टॉपिक रहेगा दोस्तों। तो संज्ञा क्या होता है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होता है क्या क्या होता है दोस्तों कि मतलब जो जो विकारी शब्द होते हैं ना, जिन विकारी शब्दों से क्या होता है, किसी व्यक्ति का, यानी कि कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई स्थान है, कोई जगह है दोस्तों, कोई प्राणी है, गुण है, भाव है, उन सभी का क्या कराता है दोस्तों, बोध कराता है। उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? तो शुरू करते हैं दोस्तों। जिन विकारी शब्दों से, जिन विकारी शब्दों से क्या होता है दोस्तों, किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति, कोई स्थान है दोस्तों, स्थान, कोई प्राणी है, जीव जंतु है दोस्तों, कोई गुण है, कोई भाव है, इन सभी का क्या कराता है दोस्तों, आदि का बोध करता है। दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। एक बार फिर देखें दोस्तों इसको, कि संज्ञा क्या होता है दोस्तों, जो क्या करता है, जिन विकारी शब्दों से क्या होता है, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का दोस्तों, किसी प्राणी का, किसी कोई गुण है किसी के अंदर उसका दोस्तों, या कोई भाव है, उन सभी का क्या होता है दोस्तों, बोध होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम संज्ञा कहते हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं संज्ञा के हमारे पास कितने भेद होते हैं दोस्तों। तो संज्ञा के हमारे पास कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं दोस्तों, 5 भेद होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ करेंगे हम संज्ञा के भेद। कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला दोस्तों जातिवाचक संज्ञा हमारे पास होता है। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? सेकंड होता है हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों हमारे पास? तीसरा हो जाएगा हमारे पास भाववाचक। और फोर्थ कौन सा होगा दोस्तों? फोर्थ हो जाएगा हमारे पास कौन सा? समूहवाचक, समूहवाचक। और हमारे पास फिफ्थ हो जाएगा दोस्तों कौन सा? द्रव्यवाचक। तो कितने भेद होते हैं दोस्तों संज्ञा के? ये हमारे पास 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, और भाववाचक होता है, समूहवाचक होता है, और द्रव्यवाचक होता है दोस्तों। तो हमारे पास कितने हो गए? टोटल 5 भेद हो गए दोस्तों। तो एक बार से फिर देखेंगे संज्ञा क्या होता है दोस्तों, जो क्या करता है, जिन विकारी शब्दों से कहता है किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी प्राणी का, किसी गुण, कोई गुण हो गया, कोई भाव हो गया, उन आदि सभी का क्या होता है दोस्तों, बोध होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के हमारे कितने भेद होते हैं? संज्ञा के हमारे कितने दोस्तों? 5 भेद होते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ जाता है कि संज्ञा के भेद कितने दोस्तों, तो कितने होते हैं? हमारे पास 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा, और 5वां कौन सा हमारा दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों। तो चलिए इनको बारी बारी से देखते हैं दोस्तों।
सबसे पहला दोस्तों हमारा जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है जातिवाचक संज्ञा दोस्तों? जिन शब्दों से क्या होता है दोस्तों मतलब कि एक ही प्रकार की ना अनेक वस्तुओं का बोध होता है। कैसा दोस्तों? एक ही प्रकार की होती है और उन एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का जो बोध होता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? जिन शब्दों से एक ही प्रकार की अनेक क्या दोस्तों? वस्तुओं का बोध होता है। वस्तुओं का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या होता है? दोबारा से देखते हैं। जिन शब्दों से, किनसे दोस्तों? जिन शब्दों से एक ही प्रकार की, कैसे दोस्तों? एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है। एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का जो बोध होता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे 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 क्या होता है दोस्तों? जैसे मतलब कोई घर है, जैसे हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल घर ले लेते हैं। तो क्या होता है? घर क्या होता है? कहने के लिए क्या होता है दोस्तों? सभी तरह के घर कैसे होते हैं? एक जैसे ही होते हैं। शब्द एक ही है, लेकिन क्या अनेक वस्तुओं का हमें बोध कराता है दोस्तों। ठीक है। जैसे कोई पहाड़ है, कहने से क्या है? जो पहाड़ होता है दोस्तों, वो क्या होता है? वो सभी प्रकार के पहाड़ क्या होते हैं? एक ही होते हैं दोस्तों। चाहे वो इंडिया के अंदर हो, चाहे वो कहीं बाहर हो दोस्तों। तो पहाड़ तो क्या होगा? पहाड़ ही कहलाएगा दोस्तों। ठीक है। और जैसे हम देख सकते हैं इसमें क्या होता है? मतलब जो हमारे संबंधित हो गए, या फिर कोई कह सकते हैं हम, कोई हमारे पदों के नाम हो गए दोस्तों, जैसे कार्यों के नाम हो गए। ठीक है। जैसे पदों के नाम हो गए, डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है? सारी जगह डॉक्टर क्या है? डॉक्टर ही कहलाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर उसको कुछ कहेंगे और बाहर कुछ कहेंगे दोस्तों। तो डॉक्टर जो है डॉक्टर ही कहलाएगा। जो वकील होते हैं दोस्तों, एडवोकेट होते हैं, वो एडवोकेट ही कहलाते हैं दोस्तों। जैसे इसके अंदर हम लिख सकते हैं दोस्तों, नाम लिख सकते हैं, पदों के नाम भी लिख सकते हैं, व्यक्तियों के नाम भी लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे क्या होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें भाई हो गया, माँ हो गया दोस्तों, वकील हो गया। जो क्या करता है दोस्तों? उसकी जाति को बताता है कि उसकी जाति क्या है दोस्तों। तो वकील क्या है दोस्तों? उसकी जाति है। कोई इंसान है तो क्या है? वकील है। पूछते हैं कौन है? वो एडवोकेट है। एडवोकेट क्या है दोस्तों? उसकी जाति है दोस्तों। वो उसकी जाति का बोध कराता है दोस्तों। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर की जाति का बोध कौन कराता है? डॉक्टर ही कराता है दोस्तों। इसी प्रकार से क्या है? जैसे कुर्सी हो गई, मेज होगी, पुस्तक होगी दोस्तों, वो सभी क्या होता है? कि जातिवाचक होता है दोस्तों। क्या होता है? जातिवाचक। जहाँ से क्या होता है? किसी जाति का हमें बोध होता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। इसके अंदर हम और भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे मेज कुर्सी लिख सकते हैं। मेज कुर्सी हो गया दोस्तों। किसी जीव जंतु का नाम भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे हिरण हो गया, मोर हो गया दोस्तों, तोता वगैरह। ये सब क्या दोस्तों? इनकी जाति का हमें बोध कराते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। कुछ एग्जांपल और लिख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर, जैसे कि हमें मौसम के लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे मतलब प्राकृतिक के बारे में लिख सकते हैं, प्राकृतिक तत्वों के बारे में लिख सकते हैं। जैसे क्या हो गया? बिजली होगी दोस्तों, बिजली, वर्षा होगी, आंधी होगी। ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जो क्या कर रहे हैं? उसकी जाति का बोध कराते हैं दोस्तों। भूकंप लिख सकते हैं इसके अंदर, तूफान भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके आगे? ये सभी हमारे जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जो क्या कराते हैं? हमारी जाति का बोध कराते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों। क्या होता है व्यक्तिवाचक? जो जिन संज्ञा शब्दों से क्या होता है दोस्तों? किसी एक ही वस्तु, कैसी दोस्तों? देखेंगे आप,
जिन शब्दों से क्या होता है दोस्तों, किसी एक ही वस्तु का और किसका दोस्तों, व्यक्ति या फिर स्थान आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है। किससे दोस्तों, जिन शब्दों से क्या होता है, एक ही वस्तु, कैसी दोस्तों, जो हमें एक ही वस्तु या फिर व्यक्ति या फिर स्थान आदि का क्या कराता है, बोध कराता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें राम हो गया, कृष्ण हो गया, और लिख सकते हैं दोस्तों जैसे महात्मा बुद्ध हो गया। ये क्या है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे दोस्तों और क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर हम लिख सकते हैं फलों के नाम लिख सकते हैं दोस्तों, किसके, फलों के नाम लिख सकते हैं, फलों के नाम सेब, केला हो गया दोस्तों, अमरूद हो गया। और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर हम लिख सकते हैं किसी स्थान का या फिर किसी व्यक्ति का कोई वस्तु का बोध कराता है। तो इसके अंदर हम कुछ और भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे समाचार पत्रों के नाम लिख सकते हैं, नदियों के नाम लिख सकते हैं हम, और हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, गांव वगैरह का, नगरों वगैरह का नाम भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे नदियों के नाम लिख सकते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी दोस्तों। ये सभी क्या दोस्तों, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का हमें क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट हमारे पास थर्ड है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। क्या होती है भाववाचक संज्ञा दोस्तों, क्या होती है भाववाचक, जिसके अंदर कहते हैं दोस्तों भाव गुण दशा का, जिससे हमें क्या होता है, बोध होता है दोस्तों। किसका होता है, हमें भाव का बोध होता है, किसी का गुण का होता है दोस्तों, किसी दशा या व्यापार का क्या होता है, हमें बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण के मतलब, जैसे गुण देख सकते हैं हम कैसे है, कि कोई व्यक्ति क्या है, सुंदर है दोस्तों, तो सुंदरता क्या है, उसके अंदर गुण है दोस्तों। कोई कोई बुद्धिमान व्यक्ति है दोस्तों, तो जो बुद्धि है उसकी, मतलब जो बुद्धिमत्ता है दोस्तों, उसका क्या है, उसका गुण है दोस्तों, उसी के कारण क्या है, उसको बुद्धिमत्ता या बुद्धिमान कहा जाता है। और किसी मतलब दशा के हिसाब से देख सकते हैं हम, कि कोई उन्नति वगैरह होगी, कोई चढ़ाई होगी दोस्तों, वो सभी क्या है, कोई चढ़ाई है, कोई ढलान है, तो वो क्या है दोस्तों, वो सभी दशा के अंदर हमारे आते हैं दोस्तों। और भाव से हमें क्या अर्थ है, भाव से अर्थ है दोस्तों, जैसे मित्रता, हमारी क्या है, मित्रता दोस्तों, मित्रता क्या है, एक भाव है दोस्तों, जहाँ क्या होता है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लगाव हो जाता है दोस्तों, वो क्या होता है, भाव होता है दोस्तों। जैसे कोई शत्रुता है, मतलब यानी कि कोई दुश्मन है हमारा, तो भी क्या है दोस्तों, वो भी भाव के अंदर आता है। और प्यार हो गया, कुछ भी हो गया दोस्तों, तो ये क्या हो गया, हमारे भाववाचक संज्ञा के ये अंदर काउंट किए जाते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुणों के बारे में दोस्तों, दशा या फिर उसके भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। एक बार फिर देखेंगे, जिन शब्दों में क्या होता है दोस्तों, शब्दों से कहता है किसी वस्तु के गुण के बारे में हमें पता लगता है दोस्तों, उसकी दशा के बारे में पता लगता है दोस्तों, उसके भाव आदि का हमें क्या होता है, बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों।
तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों आगे। तो किसी के गुण के बारे में पता लगता है दोस्तों। गुण के अर्थ में क्या है दोस्तों, गुण के अर्थ में हो जाएगा हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे दोस्तों सुंदरता है, बुद्धिमत्ता है दोस्तों, ये किसका बोध कराते हैं दोस्तों, उसके गुण का बोध कराते हैं। जैसे सुंदरता क्या है, उसके अंदर गुण है दोस्तों, वो सुंदर है दोस्तों। अगर कोई सुंदर नहीं है तो उसके अंदर वो भी क्या है दोस्तों, वो भी गुण है दोस्तों। अगर कोई बुद्धिमान है या कोई मूर्ख है दोस्तों, तो वो क्या है, वो भी इसके अंदर गुण का हमें बोध कराता है दोस्तों। सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारे पास किसी दशा में दोस्तों, दशा के अर्थ में क्या होगा, जैसे क्या होगा दशा में क्या होगा दोस्तों, जैसे कोई उन्नति वगैरह होगी, उन्नति होगी, चढ़ाई होगी दोस्तों, और क्या होगी, ढलान भी लिख सकते हैं दोस्तों, ढलान। ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी हमें किसका बोध कराते हैं, हमें दशा का बोध कराते हैं दोस्तों, कि किस प्रकार की वहाँ पर दशा है दोस्तों। थर्ड हम इसके अंदर लिख सकते हैं दोस्तों भाव के अर्थ, भाव के अर्थ, जिसमें हमें क्या होता है दोस्तों, भावनाएं दिखाई देती हैं। जैसे मित्रता होगी दोस्तों, जो हमारा मित्र होता है, दोस्त होता है दोस्तों, वो क्या होता है, उससे उसके साथ हमारी क्या है, भावनाएं जुड़ी होती है दोस्तों, उससे हमें लगाव हो जाता है। दुश्मन हो गया, तो ये सभी क्या है दोस्तों, ये हमारे भाव के अर्थ है। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों, जिन संज्ञा शब्दों से कहता है किसी वस्तु के गुण का, गुण के बारे में हमें पता लगता है, दशा के बारे में और उसके भाव के बारे में बोध होता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण के अर्थ के आधार पर कौन कौन से हैं, सुंदरता होगी दोस्तों, बुद्धिमत्ता होगी, और दशा के आधार पर क्या हो गया, उन्नति होगी, चढ़ाई होगी, ढलान हो गया दोस्तों, और भाव के अर्थ में क्या होगा, मित्रता और दुश्मन हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारे पास समूहवाचक संज्ञा दोस्तों, जिसमें इसके नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, समूहवाचक, यानी कि जहाँ समूह की बात की जाए, जहाँ पर किसकी बात की जाए, समूह की बात की जाए, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से कहता है एक ही जाति की क्या होता है दोस्तों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है। किसका होता है दोस्तों, एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति, एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है दोस्तों। जहाँ किसकी बात की जाए दोस्तों, जहाँ समूह के बारे में बात की जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है दोस्तों। जहाँ कहता है वस्तुओं के समूह का बोध होता है दोस्तों, वहां पर कहता है समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है उसे। तो जैसे कहते हैं, आगे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल भी होंगे दोस्तों, जैसे व्यक्तियों का समूह हो गया दोस्तों, जैसे इसके अंदर हम लिख सकते हैं, जैसे कक्षा होगी दोस्तों, कक्षा के अंदर कहता है समूह होता है दोस्तों, सेना होगी। कक्षा किसे कहा जाता है, जिसके अंदर कहता है दोस्तों सब एक से ज्यादा संख्या में क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं दोस्तों। सेना किसको बोलते हैं, जहाँ पर एक से ज्यादा जो सैनिक होते हैं, उनकी जो टुकड़ी होती है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, सेना कहा जाता है। और समूह हो गया दोस्तों, संघ हो गया दोस्तों, टुकड़ी हो गया। तो ये सभी क्या है दोस्तों, ये हमारे समूहवाचक कहलाते हैं। वस्तुओं के नाम भी इसके अंदर हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो लिख सकते हैं हम, जैसे कोई ढेर हो गया दोस्तों। ढेर कब लगता है, जब बहुत सारा मतलब कोई कचरा वगैरह इकट्ठा होता है दोस्तों, मतलब उनका समूह इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, ढेर कहते हैं दोस्तों। और गट्ठा वगैरह हो गया दोस्तों, जैसे गुच्छा भी कह देते हैं हम जिसको, गुच्छा भी होता है दोस्तों। ये सभी क्या है, ये सब किससे मिलकर बनते हैं, एक से ज़्यादा वस्तु से ज़्यादा, एक से अधिक वस्तुओं से मिलकर बनते हैं दोस्तों। इसको क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है।
जिन संज्ञा शब्दों से क्या होता है दोस्तों, एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसके जो जो एग्जाम्पल है दोस्तों कैसे हैं, कक्षा होगी, सेना होगी, संघ होगी और टुकड़ी वगैरह होगी, ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं दोस्तों। फिफ्थ नंबर है दोस्तों हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी पता लग रहा है द्रव्यवाचक, यानी कि जहाँ द्रव्य के बारे में बात की गई हो दोस्तों, द्रव के बारे में बात की गई हो, जहाँ पदार्थों के बारे में बात की गई, उसको क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर हम लिखेंगे जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव का बोध होता है किसका दोस्तों, किसी पदार्थ या द्रव का बोध होता है। और बोध कैसा होता है दोस्तों, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम नाप या तोल सकते हैं, नाप या तोल सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन उसे हम गिन नहीं सकते दोस्तों, गिन नहीं सकते। वह क्या कहलाता है दोस्तों, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहा दोस्तों उसने, उसने कहा कि जिन संज्ञा शब्दों में क्या होता है, किसी पदार्थ या द्रव का हमें क्या होता है, बोध होता है दोस्तों। किसको होता है, किसी पदार्थ या द्रव का क्या होता है दोस्तों, बोध होता है। और जिसको हम क्या नहीं कर सकते दोस्तों, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं दोस्तों, यानी कि माप कर सकते हैं जिसका, या फिर हम उसको तोल कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन क्या हम उसको गिन नहीं सकते, क्या नहीं सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। एक बार फिर देखिए दोस्तों, जिन संज्ञा शब्दों से क्या होता है, किसी पदार्थ या द्रव का हमें बोध होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको नाप भी सकते हैं और तोल भी सकते हैं, लेकिन उसको हम गिन नहीं सकते दोस्तों, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे दोस्तों धातुओं के नाम हो गए, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि हो गए दोस्तों। और क्या हो सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर हो सकते हैं पदार्थों के नाम भी हो सकते हैं, पदार्थों के नाम हो सकते हैं इसके अंदर। क्या क्या हो गया दोस्तों, जैसे दूध, दही हो गया दोस्तों, घी हो गया, तेल हो गया। क्या कर सकते दोस्तों, दूध को हम गिन नहीं सकते, दही को हम गिन नहीं सकते, नाप कर सकते हैं, तोल कर सकते हैं दोस्तों। घी का भी क्या है, नाप और तोल किया जा सकता है, लेकिन उसको गिना नहीं जा सकता। और तेल है दोस्तों, तेल को भी क्या है, उसको नाप या तोल किया जा सकता है, उसको गिना नहीं जाता। इसी प्रकार से सोना क्या है दोस्तों, उसको भी नाप या तोल किया जा सकता है, उसको गिना नहीं जा सकता। चांदी को भी ऐसे ही, लोहा को भी और तांबा को दोस्तों, इनको क्या किया जा सकता है, इनका नाप और तोल किया जा सकता है, लेकिन इनको गिना नहीं जा सकता दोस्तों। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 प्रकार की संज्ञा के भेद दोस्तों। तो संज्ञा क्या होती है दोस्तों, एक बार दोबारा देखते हैं। संज्ञा क्या होती है दोस्तों, जिन विकारी शब्दों से क्या होता है, किसी व्यक्ति का, स्थान का, प्राणी का गुण और भाव हमें आदि का क्या होता है दोस्तों, बोध होता है, बोध कराता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं दोस्तों। संज्ञा के हमारे पास कितने हैं, 5 भेद होते हैं दोस्तों। सबसे पहला कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा कौन सा है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है। चौथा कौन सा है दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा। और हमारा फिफ्थ कौन सा है दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों। सबसे पहला कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा दोस्तों, जो क्या कराता है, किसी जाति का, हमें किसी जाति का क्या कराता है दोस्तों, बोध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। जिसके अंदर क्या होगा, जैसे डॉक्टर
डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, वो सभी क्या उनकी जाति का हमें क्या कराते हैं दोस्तों, बोध कराते हैं दोस्तों। किसी जीव जंतु का नाम होगा, जैसे भैंस होगी, गाय होगी दोस्तों, ये हमें क्या कराता है, उसकी जाति के बारे में हमें बोध कराता है दोस्तों। उसको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर पर हमारा कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जो क्या करता है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का हमें क्या कराता है दोस्तों, बोध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, जैसे राधे कृष्णा, जैसे राम सीता दोस्तों, तो वो क्या है, वो सभी क्या हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं हमें दोस्तों। तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। और हमारा थर्ड नंबर पे है भाववाचक संज्ञा दोस्तों। भाववाचक संज्ञा क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर हमें क्या होता है, किसी गुण के बारे में, कोई वस्तु क्या कराती है, कोई गुण के बारे में बताती है हमें, या फिर उसके भाव के बारे में हमें पता लगता है, या फिर उसके दशा के बारे में हमें जो बोध होता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। जैसे गुण के अर्थ में क्या होगा दोस्तों, जैसे सुंदरता होगी, बुद्धिमत्ता होगी दोस्तों। और दशा के में कैसे होगा, जैसे चढ़ाई होगी, ढलान होगी दोस्तों। और भाव के अर्थ में क्या होगा दोस्तों, जो हमें जैसे मित्रता होगी और शत्रुता होगी दोस्तों। ये सभी हमें किसका, भाव का बोध कराते हैं दोस्तों। इन सभी को हम क्या कहते हैं, इन सभी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। फोर्थ नंबर पे हमारा समूहवाचक संज्ञा दोस्तों। समूहवाचक संज्ञा कौन से होते हैं, जो हमें क्या कराते हैं, किसी एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का हमें बोध कराता है दोस्तों। उसको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। जैसे व्यक्तियों का समूह के बारे में बात कर सकते हैं, वस्तुओं के समूह के बारे में हम बात कर सकते हैं। व्यक्तियों के समूह के अंदर क्या क्या होगा दोस्तों, जैसे कक्षा होगी, सेना होगी, समूह हो गया, संघ वगैरह, ये सभी क्या है दोस्तों, यह सभी व्यक्तियों के समूह के अंदर होते हैं, जो हम भी क्या कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं दोस्तों। और वस्तुओं के नाम भी इसके अंदर आ सकते हैं, जैसे क्या था दोस्तों, जैसे था क्या था गट्ठर वगैरह हो सकते हैं दोस्तों, गुच्छा, ढेर, मतलब जो भी है, इन सभी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और लास्ट हमारा कौन सा दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा, जो हमने अभी अभी पढ़ा है। उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का में क्या होता है दोस्तों, बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम नाप तोल कर सकते हैं, लेकिन उनको हम गिन नहीं सकते, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, जो जो क्या कराता है हमें, जो हमें पदार्थ या द्रव का बोध होता है, जिसे हमें, जिसको हम क्या कर सकते हैं, नाप और तोल कर सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं, नाप और तोल कर सकते हैं, लेकिन हम उसको गिन नहीं सकते, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिस प्रकार से हम फॉर एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी क्या है, इनको नापा और तोला जा सकता है, लेकिन इनको गिना नहीं जा सकता। जैसे हमारे पास पदार्थों के नाम आ गए, दूध आ गया, दही आ गया, घी आ गया और तेल आ गया दोस्तों। इन सभी को क्या कर सकते हैं, इन सभी को हम नाप और तोल कर सकते हैं। जिस प्रकार से दूध को क्या है दोस्तों, 1 लीटर, 2 लीटर, इन सभी का हम क्या कर सकते हैं, नाप कर सकते हैं। दही क्या होगा दोस्तों, किलो के हिसाब से होगी, जैसे घी हो गया किलो के हिसाब से हो गया दोस्तों, तेल हो गया किलो के हिसाब से होगा दोस्तों। इनका हम क्या कर सकते हैं, नाप कर सकते हैं, लेकिन इनको क्या हम गिन नहीं सकते। तो दोस्तों ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे सभी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक संज्ञा के ऊपर, जो आज हमने संज्ञा किया दोस्तों, इसके 5 भेद किए हैं। तो आई होप आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों। अगर हमारी क्लास अच्छी लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें। और कोई नया बच्चा अगर हमारी वीडियो को देखता है, तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ऐसे ही डेली कंटिन्यू वीडियो आपके लिए हम लेकर आएंगे, जब तक आपका सीटेट का एग्ज़ाम आता है दोस्तों। तो जुड़े रहे हमारे साथ। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।